हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखो, आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स से ना 6 पॉइंट में पढ़ाऊंगा। एक तो टाइप ऑफ द सिस्टम बताऊंगा, इसमें सबसे पहले ये जनरल चीज़ है। एक थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉ, एक वर्क डन बाय द गैस, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस की आइसोट्रोपिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, इस लेक्चर के बारे में मैं बता दूं कि ये वाला लेक्चर जेई के लिए और नीट के लिए, इसके साथ साथ में आप चाहे किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी रहा, एनडीए, एयरफोर्स, सभी के लिए। और इसमें बेसिक से लेके एकदम आपके क्रिस्टल क्लियर होने वाले कॉन्सेप्ट। माई सेल्फ इज लोकेश कुमार सारन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स गुवाहाटी, है ना। तो इसमें देखना आपको कितना मजा आने वाला है इस वीडियो में। देखो, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले टाइप ऑफ द सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है आपको यहीं पे बता देता हूँ। ओपन होता है, क्लोज होता है और आइसोलेटेड होता है। तीन तरह के होते हैं। मानो एक सराउंडिंग है, इसके अंदर एक कंटेनर रखा हुआ है जो कि किसकी तरह काम कर रहा है। ये एक सराउंडिंग है और ये सिस्टम की तरह कार्य कर रहा है। अब देखो, सिस्टम इसे बोलेंगे, ये तो सिस्टम हो जाएगा और ये हो जाएगी सराउंडिंग। इस रूम को सराउंडिंग बोल दिए। अब देखो, इसके अंदर दो दो चीज़ ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सब्सटेंस होता है और एक हीट होती है। इन दोनों के बेसिस पे टाइप ऑफ सिस्टम तीन तरह के होते हैं। देखो, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सब्सटेंस और हीट दोनों ट्रांसफर किए जा सकते हैं उसे ओपन बोलते हैं। और ऐसा सिस्टम जिसमें ओनली इसमें सब्सटेंस को तो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ओनली हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे क्लोज बोलते हैं। और आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है ना ही हीट का ट्रांसफर होता है। सीधी सी बात है भाई। एक मान लो ये कोई भी एक कंटेनर है, एक बार है, जार है। बार क्या होता है? जार है ना। कहाँ से बार का नाम आ गया? तो देखो, ये जार है। इस जार के अंदर अगर ये ओपन है, मग है, तो इस मग के अंदर अगर ये ओपन है तो हम सब्सटेंस भी डाल सकते हैं, हीट भी ट्रांसफर हो सकती है, मतलब ये ओपन है। लेकिन अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, इसके अपर वाले एरिया को, अपर वाले मुंह को बंद लगा दूं, ढक्कन लगा दूं, तो ढक्कन लगाने से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा ये। अब इसमें क्या होगा? ओनली हीट का तो ट्रांसफर हो सकता है, ये मेटल का है तो, लेकिन सब्सटेंस का ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो इसे क्लोज कहते हैं। और यदि इसकी दीवारें एक ऐसे, सोचो इसकी दीवारें कुछ ऐसे सब्सटेंस से बना दी, ऐसे पदार्थ से बना दी जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो उसे क्या बोलेंगे? फिर हम उसे बोलेंगे फिर आइसोलेटेड। तो तीन तरह के सिस्टम हो गए। ओके, ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ। थर्मोडायनेमिक्स के तीन लॉ हैं। तीन लॉ कौन कौन से? जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जीरो लॉ होता है ना, ये इक्विलिब्रियम पे बेस है, इक्विलिब्रियम पे, ऐसे याद रखना है। और फर्स्ट जीरो लॉ और फर्स्ट लॉ होता है ना, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन पर निर्भर है। ओके, इसे एनर्जी कंजर्वेशन का रूल बोला जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं मैं, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम बोला जाता है, जीरो नियम को। और वो फर्स्ट लो को है ना। फिर आता है सेकंड लो होता है ना, कार्नो साइकिल होता है ना, कार्नो चक्कर होता है ना, इसी पे बेस्ड होते हैं जो हीट इंजन रहा, रेफ्रिजरेटर, ये सेकंड लॉ पे निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। ओके, मतलब उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। और सेकंड लॉ से रिलेटेड कौन होती है? एंट्रोपी, ये याद रख लेना। एंट्रोपी सेकंड लॉ से रिलेटेड होती है, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। फिर वर्क डन बाय द गैस देखेंगे हम कि एक पिस्टन है, एक कंटेनर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर ये गैस है, गैस पिस्टन पे ऐसे प्रेशर डालेगी तो ये पिस्टन थोड़ा सा आगे चला गया, तो कितना वर्क होगा ये देखेंगे हम। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस। हम देखते हैं ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें एक बार हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, एक बार वॉल्यूम को कर दिया और एक बार टेम्परेचर को कर दिया। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस देखेंगे। आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया और एडियाबेटिक हो गया, है ना। फिर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस आपको थ्योरी आनी चाहिए। ऐसे प्रोसेस जो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करते हैं, मीन्स पीवी बराबर कांस्टेंट नहीं होता है, जिसमें उसे क्या कहते हैं? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। मीन्स पीवी इज इक्वल टू, वैसे क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो एडियाबेटिक के अंदर क्या होता है? पीवी गामा कांस्टेंट होता है। लेकिन जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा, इसका गामा ना तो जीरो होगा, जीरो के बराबर भी नहीं होगा, ना ही गामा होगा ना वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होगा, है ना, और ना ही इसका गामा 1 होगा। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसे क्या बोला करते हैं? पॉलीट्रोपिक। आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो क्या क्या पढ़ लिया आपने।
टाइप ऑफ सिस्टम ओपन क्लोज आइसोलेटेड। ओपन में हीट और सब्सटेंस दोनों का ट्रांसफर, और क्लोज के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसफर नहीं होता, हीट का ट्रांसफर होता है। और आइसोलेटेड के अंदर ना तो सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है ना ही हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट लॉ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन में बताता हूँ आपको, है ना। हाँ तो फ्रेंड्स अब देखो जीरो लो तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना। जीरो लो, देखो जीरो लो ये बोलता है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि 3 लो है, थर्मोडायनेमिक्स के 3 लो में जीरो लो के अकॉर्डिंग यदि ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो सी ए के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। ये ध्यान रखना, जीरो लो के अकॉर्डिंग क्या है, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो सी ए के साथ होगा। इतना सा बोलता है बस जीरो लो, इतना ही ध्यान रखना है। फिर बाद में आता है फर्स्ट लो, सेकेंड है ना। फर्स्ट लो देखो, फर्स्ट लो क्या है, फर्स्ट लो को शॉर्ट फॉर्म में फ्लोट भी बोला करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम या बॉडी को दी गई हीट, दी गई उष्मा, उसके टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के बराबर होती है। मतलब हिंदी मीडियम के लिए वो बोल देता हूँ कि किसी भी सिस्टम में दी गई कुल उष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा और W के बराबर होती है। देखो यहाँ पे Q क्या होता है, डेल Q मत देखो, भले ही आप Q लिख दो, है ना, चलेगा। Q का मतलब क्या होता है, हीट मतलब उष्मा, और U का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, और W का मतलब होता है वर्क होता है। तो ये तो Q तो हो गया उष्मा, U हो गया आंतरिक ऊर्जा और W हो गया कार्य, है ना। तो फ्लोट के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी बॉडी को दी गई टोटल उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा और उसके वर्क के बराबर होता है। मीन्स किसी भी बॉडी को दी गई टोटल हीट उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के बराबर होती है। देखो ये चीज़ याद रखनी है आपको, स्पेशल पॉइंट है ना। फ्लोट होते हैं ना बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। सेकंड होता है कि ये इससे सोल्व करते टाइम Q, U और W, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क होता है ना, उनको सेम यूनिट में होने चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कई बार ये सेम यूनिट में नहीं होता। अगर इंटरनल एनर्जी आपको कैलोरी में दी हुई है तो वर्क जूल में दिया होगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इन्हें सेम उसमें रखना है, सेम यूनिट में रखना है। देखो फ्लोट के अकॉर्डिंग डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। सुन लो मेरी बात, मेरी ओर देखो, अपने आप बोलो खुद। फ्लोट क्या है कि फ्लोट के अकॉर्डिंग है डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W, है ना, ये फ्लोट है। अब इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक तो पाथ फंक्शन आता है, आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और एक आता है स्टेट फंक्शन। इसमें ये थ्योरी में बोल देता है कि यू को क्या होगा, पाथ फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन होगा। तो देखो भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। चलो आपको बताता हूँ मैं, एक ट्रिक याद रख लो भाई। यूनाइटेड स्टेट आपको ये पता होना चाहिए। मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। यूएस याद रख लो, यूएस याद रखने से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, और बाकी बचे हुए दोनों कौन हो जाएंगे, पाथ फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू भी पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन है। तो देखना, और हिंदी मीडियम के लिए बता दूं मैं, तुम ऐसे याद रख लेना, पकाऊ पथफलन कौन कौन है, पथफलन कार्य और उष्मा पथफलन है, ठीक है ना, कार्य और उष्मा पथफलन है। देखो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। फिर क्या होगा, डेल क्यू होता है ना, पाथ फंक्शन होता है, और क्यू किसके बराबर होता है, एन सी डेल्टा टी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद कर लो एकदम, है ना, कि क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी आएगा। यू क्या होता है, यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। और वर्क होता है ना, ये क्या होता है, पी डेल वी एन आर डेल्टा टी के। ये कई बार आएगा तो आप इसे याद कर लो, ठीक है। 7 स्टार मैंने यहाँ पे देखो 7 स्टार लगाया है कि इन साइक्लिक प्रोसेस गिवन कंप्लीट हीट चेंज इन वर्क, है ना। इसका मतलब होता है इन वर्क, इसका मतलब ये ऐसे बोल रहा है, हिंदी मीडियम वालों समझा देता हूँ कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, किसी भी चक्रीय प्रक्रम में दी गई कुल उष्मा, उसमें कुल उष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है। कि किसी भी चक्रीय प्रक्रम में दी गई कुल उष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। कि इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल गिवन हीट कन्वर्ट इनटू द वर्क। अब साइक्लिक प्रोसेस है वो कब हो सकता है, देखो अगर ये मैंने उष्मा दी, ये उष्मा पूरी की पूरी कार्य में परिवर्तित हो रही है, इसका मतलब क्या है, यू जीरो होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल यू जीरो होता है। तो यू का रिलेशन होता है ना, देखो यहाँ से यू क्या है,
U इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी है। अगर U जीरो है मतलब ये डेल्टा टी पे तो डिपेंड हो रहा था, मतलब डेल्टा टी भी जीरो है। तो ध्यान रखना साइक्लिक प्रोसेस जहां भी आए तो सबसे पहले दिखते ही तुम एक ही काम करना, क्या, डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो लिख देना, डेल्टा टी भी जीरो लिख देना, है ना, ये कर देना है आपको। तो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखे टाइप ऑफ द सिस्टम, ओपन क्लोज आइसोलेटेड। फिर उसके बाद में जीरो लो के अकॉर्डिंग क्या है, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो सी ए के साथ होगा। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने देखा फ्लोट, है ना, जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ भाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं तो बोल रहा हूँ जेई के लिए होगा सबसे पहले, फिर नीट के लिए होगा, और बाकी आप चाहे पीजीटी कर रहे हो या एनडीए एयरफोर्स किसी में भी दे लो, फिजिक्स होती है। और ये करवाऊंगा ना मैं, इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी आपकी एडवांस लेवल की, तो मैं बोल सकता हूँ एडवांस लेवल की ज़्यादा तो नहीं करवाऊंगा इसमें, क्योंकि जल्दी करवाना है मुझे। लेकिन जेई मेन के क्वेश्चन तो चुटकियों में निकलेंगे, जेई मेन नीट ये सब हो गया। देखो क्या हो गया, सबसे पहले हाँ हम बात कर रहे थे क्या क्या पढ़ लिया, तो आपने टाइप ऑफ द सिस्टम पढ़ लिए, फिर फ्लोट पढ़ा। तो फ्लोट के अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस है। और क्वेश्चन करते टाइम हमें यू क्यू और डब्ल्यू इनको सेम यूनिट में रखना है। और एक और स्पेशल पॉइंट इधर लिख दिया कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डेल यू जीरो होता है, डेल टी भी जीरो होता है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हमें क्या रखना है कि फ्लोट के अकॉर्डिंग क्या है कि फ्लोट ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम को दी गई टोटल हीट उसकी इंटरनल एनर्जी और वर्क में बराबर होती है, मतलब डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से एक याद रखनी है कि कौन से पाथ फंक्शन होते हैं, कौन से स्टेट फंक्शन होते हैं। तो हमें तो ओनली स्टेट फंक्शन याद रखना है कि यूएस होता है, यूएस यूनाइटेड स्टेट, इसका मतलब यू यानी इंटरनल एनर्जी होगी ना, किसके बराबर होगी, ये किसके बराबर नहीं, मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो यूएस से याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, और बाकी के बचे दोनों पथफलन है। हिंदी मीडियम वाले पक्का याद रख लेना कि पथफलन कौन है, कार्य और उष्मा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम भाई इसमें, है ना।